जय हिंद। आज हम लोग जानते हैं आरबीआई के टूल्स के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, कई सारे टूल्स जो है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई प्रयोग करता है, लेकिन उसी में से हम लोग आज क्या करेंगे, रेपो रेट को पढ़ेंगे। ठीक है, आरबीआई जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है कई सारे टूल्स यूज करता है। क्या करने के लिए? कई सारे टूल्स को यूज करता है। क्या करने के लिए? मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, मार्केट को कंट्रोल कैसे करता है? जैसे मार्केट में मान लो महंगाई बढ़ गई, बाजार में महंगाई बढ़ गई, यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया या फिर इन्फ्लेशन हो गया या फिर डिफ्लेशन हो जाए, तो इस स्थिति में आरबीआई क्या करता है? तो इस स्थिति में आरबीआई जो है कई सारे टूल्स का प्रयोग करता है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेपो रेट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा जाएगा? रेपो रेट के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, रेपो रेट के बारे में पढ़ा जाएगा। एक पॉइंट जान लेना, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो रेपो रेट है वो 5.25% है। 5.25% इस समय रेपो रेट है। ठीक है, और ये डिसाइड कौन करता है कि कितना परसेंट कब होगा? ये डिसाइड करने का काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। किसका? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसाइड करने का काम है। ठीक है, इसमें कुल टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एमपीसी में यानी कि मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 जो होते हैं आरबीआई की तरफ से होते हैं, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, और 3 जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ओके, 3 जो होते हैं आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। ओके, और जानो इसके बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनी थी 2016 में बनी थी, 2016 में बनी थी। किसके रिकमेंडेशन पे? उर्जित पटेल की कमेटी के रिकमेंडेशन पर। उर्जित पटेल की कमेटी के रिकमेंडेशन पर, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर यह बनाया गया था। जो उर्जित पटेल वही गवर्नर थे, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। कब? ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे नोटबंदी के टाइम में। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट से कुछ मुद्दों पर डिस्प्यूट होने पे इन्होंने क्या किया था? रिजाइन कर दिया था। ठीक है, अपने टेन्योर से पहले, यानी इनके जो कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था उसके पहले इन्होंने क्या किया था? रिजाइन कर दिया था। ठीक है, और देखो जो एमपीसी का टारगेट होता है, एमपीसी का जो टारगेट होता है वो क्या होता है? 4+-2 का। ये 4+-2 क्या है? एक टारगेट है कि महंगाई जो है इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी 6% से एनुअली महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए और 2% से कम आपका चीजें सस्ती ना हो। ठीक है, ये चीजें थी ये एमपीसी का। इस एमपीसी जो है हमने बताया कि इसका स्थापना कब हुआ है? 2016 में। किसके रिकमेंडेशन पे होता है? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट, अच्छा कुछ चीज और जान लो, जैसे कि ये साल में जब बना था ये तो कहा गया था कि एक साल में 4 बार जो है बैठकें करेगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 बार बैठकें करता है। 6 बार जो है बैठकें करता है। ठीक है, अब रेपो रेट को देखते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। एक सिंपल सी भाषा समझो, इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में हम लोग क्या देखेंगे, कोई नॉर्मली हम आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, जो डेली चीजें बाय सेल कर रहे हैं ना, उन सारी चीजों को उन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी पढ़ते हैं। कितने का खरीदारी करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो देखो, जैसे नॉर्मली हम कोई कमर्शियल बैंक लेते हैं। ठीक है, कोई कमर्शियल बैंक लेते हैं जैसे एसबीआई। हमने एसबीआई की एग्जांपल ले लिया। मैं एसबीआई का कंज्यूमर हूं, मैं जो हूं एसबीआई का कस्टमर हूं। ठीक है, मैंने एसबीआई से कहा देखो जो बैंक का काम होता है, बैंक काम का जो बैंक का काम होता है वो काम क्या होता है? लोन देना और डिपॉजिट लेना। लोन देना और डिपॉजिट लेना, यही बैंक का काम है, यही एक ट्रांजेक्शन है इसका। लोन डिपॉजिट इसका चलता रहता है। ठीक है, तो मानो मैं कंज्यूमर हूं। ठीक है, एसबीआई का कस्टमर हूं। मैंने जो है एसबीआई से कहा कि मुझे जो है 1 करोड़ रुपए, मान लो 100 करोड़ रुपए लोन चाहिए। 100 करोड़ रुपए लोन चाहिए। मैंने जो है एसबीआई से 100 करोड़ का लोन मांगा।
अब एसबीआई एक कौन सा ये कमर्शियल बैंक है, ठीक है, शेड्यूल बैंक है। अब ये क्या करेगा, एसबीआई जो है आरबीआई से पैसे लेगा, आरबीआई से पैसे लेगा, किससे लेगा, आरबीआई से लेगा, आरबीआई से लेकर के वो हमें देगा, आरबीआई से लेकर के हमें देगा वो, ठीक है। उसके बदले में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये क्या करेगा, कोलेट्रल रखेगा, किसके पास, आरबीआई के पास। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल रखेगा किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। अब एसबीआई आरबीआई से पैसे लेकर के मुझको दे दिया 100 करोड़। अब मैं क्या करूंगा, एसबीआई को कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट, मतलब कुछ इंटरेस्ट ये हमें देगा, कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर देगा, कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर ये हमें क्या करेगा, लोन देगा, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, यही आरबीआई जब एसबीआई को दे रहा है, आरबीआई जब एसबीआई को दे रहा है तो ये भी क्या करेगा, इससे कुछ परसेंट इंटरेस्ट रेट पर देगा। इसको हम इंटरेस्ट रेट ना कह के क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगर कंक्लूजन के तौर पर देखिए तो सीधी सी बात है, बैंक हमें दे रहा है, मैं एसबीआई से, पीएनबी से, बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी से भी लोन ले रहा हूं, तो बैंक हमें दे रहा है तो उसको हम इंटरेस्ट रेट कहेंगे। लेकिन जब वही बैंक आरबीआई से उधार लेता है, ठीक है, उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखता है, तो उससे हम, और जब एसबीआई आरबीआई से उधार लिया, ठीक है, और उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा, तो क्या होगा, इससे हम इंटरेस्ट रेट ना कह के क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेपो रेट जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मतलब क्या है कि 2 से 14 दिनों के लिए होता है, 2 से 14 दिनों के लिए होता है। जैसे देखो अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो 5.25% चल रहा है, ठीक है। अगर एसबीआई ने 100 करोड़ रुपए आरबीआई से उधार लिए तो लगभग इसे 5 करोड़ 25 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसे, आरबीआई को, ठीक है। इस हिसाब से देखिए तो ओके। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये रेपो रेट का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ। थैंक यू सो मच।